गजा में 18,000 निहत्थे फ़लस्तीनियों के वहशियाना कत्लेआम के बावजूद अमरीका ने जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी हरकत को इसराइली जंगी जराइम की हिमायत करार दे दिया। तुर्क सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीका ने नाइंसाफ़ी की। सलामती कौंसिल में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी कराने में फिर नाकाम हो गई। गजा के मैसूर अवाम को इज्तमाई सज़ा काबिल कबूल नहीं और उसकी पहली कोई मिसाल भी नहीं मिलती। पाकिस्तान गजा में गैर मशरूत और फौरी जंगबंदी के मुतालबे को दोहराता है। इसराइल गजा पर अपने ज़ालिमाना और गैर इंसानी हमले रोके। सलामती कौंसिल इस गैर इंसानी जंग को ख़त्म कराए। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। शुरा ने मुतालबा किया कि बरतानिया जालिम के बजाय मजलूम का साथ दे। कहा कि जंगबंदी की हिमायत ना करने वालों से आइंदा इलेक्शन में वोट से बदला लेंगे। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली तैयारों की खान यूनस, रफा, बैत लाहिया पर बमबारी। 24 घंटों में 133 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। जख्मी 48,000 से बढ़ गए। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में शोहदा को सुपुर्द खाक करने के लिए तबाहशुदा बाजारों और सड़कों पर इज्तिमाई कब्रें बना दी गईं। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों से झड़पों में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ जनरल गादी एज़नकोत का भी भतीजा मारा गया। एक रोज़ पहले जनरल गादी का बेटा भी हमास में लड़ाई में मारा गया था। इसराइली अखबार के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अस्पताल पहुंचने वाले 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी इसराइलियों में से 3,000 के करीब शदीद ज़ख्मी और 2,000 से ज़ायद इसराइली फ़ौजी ज़िंदगी भर के लिए माजूरी का शिकार हो गए। इसराइली फ़ौज अब तक अपने 425 फ़ौजियों की हलाकत का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर चुकी। नवाज शरीफ ने बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। सवाल किया कि 93 में क्यों निकाला, 99 में क्यों निकाला, क्या कारगिल जंग छेड़ने का सवाल करने पर निकाला। आज वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान समेत तमाम पड़ोसियों से मामला ठीक करना होंगे। 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर कुछ किरदार आ गए जिन्होंने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। क्यों एक अनाड़ी के हाथ में बागडोर दे दी। जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा ज़रूरी है। टिकट के उम्मीदवारों से कहा कि सिर्फ टिकट लेना या देना मकसद नहीं, अहद करना होगा कि मुल्क की खिदमत करनी है। जो 3 बार वजीर आजम बनकर नाकाम हो चुका, वो चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ पर सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि नवाज शरीफ को जिसने अक्सरियत दिलाई उसी से झगड़ा किया। चौथी बार भी मियां साहब यही पंगा लेंगे। तेमरगराह में जलसे से खिताब के दौरान खबरदार भी कर दिया कि चौथी बार सिलेक्ट होकर आए तो कोई नहीं मानेगा, फिर वो अवाम के दरमियान खड़े होकर नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगे। पीटीआई के बानी पर भी निशाने। कहा कि जमान बार के वजीर आजम अंपायर की उंगली से सियासत करते रहे। इक़्तिदार के लिए वादा नया पाकिस्तान का किया, मगर जब हुकूमत में आए तो सियासी और ज़ाती इंतकाम पर मौका ज़ाया किया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बानी पीटीआई पर वार। कहा कि एक बार इक़्तिदार मिला और उनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ी करप्शन का केस बना। अडियाला जेल में बैठा शख्स नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का सहूलतकार था। गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान कहा कि जेल में देसी मुर्गी और एक्सरसाइज की मशीनें देना है तो फिर सब कैदियों को दें। नवाज शरीफ को रींग रींग कर इंसाफ मिल रहा है, उस पर भी कह रहे हैं कि शायद फेवर मिल रहा है। नवाज शरीफ के मुकाबले में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देख लें। मरियम नवाज की तकरीर से बिलावल का जिक्र गायब रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले का सर्टिफिकेट फौरी जारी करने का मुतालबा। कहा कि मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब इंतखाबी अमल में तमाम सियासी जमातों की शमूलियत है। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ही इस अमल की निशानदेही करता है। इंतखाबी निशान का फौरी हसूल कानूनी और आईनी हक है।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पीटीआई दौर की वफाकी वजीर जुबैदा जलाल भी गवाह बन गई। नैब को रिकॉर्ड कराए गए बयान में कहा कि बाहैसियत काबीना रुकन 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन असरार इसके बावजूद बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म किसी की एक ना सुनी। जुबैदा जलाल ने नैब टीम को बताया कि काबीना अरकान 190 मिलियन पाउंड को पाकिस्तान का असासा समझते थे, ताहम अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद 190 मिलियन पाउंड के मामले को खुफिया रखने की मंजूरी दी गई। इससे कबल बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में साबिक वफाकी वजीर परवेज़ खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और दीगर अहम शख्सियात गवाहों की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। बानी पीटीआई ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस केस में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी है। जेल में खुफिया ट्रायल आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 13 दिसंबर को जेल में फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए समाअत मुकर्रर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की सरबराह परवेज़ खटक का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तौसी की पेशकश ज़रूर की, लेकिन गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई उनसे वज़ारत दाखिला का वादा करके मुकर गए। सदर पाकिस्तान बनने की भी पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान नौशहरा से अपने रिश्तेदारों को पार्टी टिकट देने पर उनका कहना था कि जो भी सीट जीत सकता है उसको टिकट देंगे, चाहे वो उनके घर से हो। लाहौर हाई कोर्ट ने रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ के खिलाफ केस की इंक्वायरी के लिए सेशन जज बिंडी को खत लिख दिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने ये हिदायत रिजवाना तशद्दुद केस की तहकीकाती टीम के तीसरे खत पर जारी की। तहकीकाती टीम ने सिविल जज से तफ्तीश की इजाज़त के लिए रजिस्ट्रार को 3 खत लिखे थे। बिंडी के जज ने इस्लामाबाद पुलिस से जज आसिम हफीज़ पर लगे इल्ज़ामात का रिकॉर्ड मांग लिया। आसिम हफीज़ के घर काम करने वाली रिजवाना पर दौरान मुलाजमत इतना बदतरीन तशद्दुद किया गया था कि उसके सर के जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। बच्ची रिजवाना ने जज, उनकी अहलिया सोमिया और बच्चों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। तफ्तीशी टीम लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त न मिलने के बायस 5 माह बाद भी सिविल जज आसिम हफीज़ से पूछताछ नहीं कर सकी। कम सिन रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज़ की बीवी सोमिया आसिम पर हफ्ते को भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। मुलजिम सोमिया ने उस बस टर्मिनल का CCTV रिकॉर्ड और रिजवाना के अहल खाना का कॉल डाटा रिकॉर्ड मांग लिया। रिजवाना के वकील ने कहा कि सोमिया की दोनों दरखास्तें फर्द जुर्म की कार्रवाई टालने का ताख़ीरी हरबा है। अदालत ने मुलजिमा की दरखास्तों पर दलाइल के लिए समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सारा इनाम कत्ल केस का फैसला महफूज 14 दिसंबर को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलजिम शाहनवाज की वालिदा समीना शाह आबदीदा हो गईं। कहा कि सारा बहुत प्यारी बच्ची थी। वाक़े के वक्त कमरे में AC चलने की वजह से कोई आवाज़ नहीं आई। शाहनवाज के बुलाने पर उसके कमरे में गई तो वो होशो हवास में नहीं था। अयाज ज़मीर को फ़ोन करके वाक़या बताया तो उन्होंने कहा कि शाहनवाज को कमरे में बंद कर दो। साथ ही पूछा कि क्या बच्ची जिंदा है, तो उन्हें बताया कि उसकी मौत हो चुकी है। जलास में जान पर खेलकर शौहर और बच्चों को बचाने वाली बहादुर खातून रोशन बीबी का कराची के अस्पताल में इलाज जारी। अग्रेसर के गांव अहमद की 28 साला रोशन बीबी को चलास में बस पर फायरिंग के दौरान लगने वाली 6 गोलियों में से 3 गोलियां निकाली जा चुकी हैं। 3 गोलियां अब भी जिस्म में मौजूद हैं। शौहर का कहना है कि रोशन बीबी के ज़रूरी टेस्ट किए गए हैं। माहिरीन की राय के बाद उनके जिस्म से गोलियां भी निकाल ली जाएंगी। रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी, शौहर को बस के फर्श पर लिटाया और उनकी हिफाजत के लिए खुद उन पर लेट गई थी। 2 दिसंबर को चलास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुशावरती इजलास, इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी राब्ता मुहिम और नून लीग से होने वाली सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल।
निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़मीन की खरीदारी में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के मुकदमे में फवाद चौधरी का एक रोज़ा राहदारी डिमांड। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर ने नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क में सिलेक्शन की जगह इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें। नवाज शरीफ को 40 साल बाद मजलिस शूरा और एक नामजद इदारे के जरिए इक़्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फारूक सत्तार की क़यादत में MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सरवत एजाज़ कादरी से कराची में मुलाकात। फारूक सत्तार ने कहा कि सरवत एजाज़ कादरी से मुलाकात में तय हुआ कि मिलकर काम करेंगे, एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने जा रहे हैं, मौरूसी सियासत के जरिए कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। तुर्बत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का तुर्बत से कोयटा लॉन्ग मार्च जारी। मार्च के शुरका पंजगोर से खुजदार पहुंच गए। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। मुबैना मुकाबले में नौजवान के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में SHO और CTD एहलकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। सेशन जज तुर्बत ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। क्या साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी। नशरियात बराह रास्त दिखाई जाएं या समात के बाद रिकॉर्डिंग जारी की जाए। जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरखास्तों पर बेंच बना दिया गया। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समात करेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर में मिट्टी और ट्रैफिक स्मॉग का बाइस है। शहर की 79 सड़कों पर मिट्टी कम करने का काम शुरू किया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा कि मिट्टी पर पानी के छिड़काव से फ़ायदा नहीं। रोज़ाना रात को शहर की 8 से 10 सड़कें साफ़ की जाएंगी। पंजाब में स्मॉग कम न हो सकी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दुनिया भर में आज भी सर फहरिस्त। हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हो गया। खेल के आखिरी रोज़ बारिश की वजह से खेल शुरू ही नहीं हो सका। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम आज पर्थ पहुंचेगी। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई है। वो सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता इब्रार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर शाहजेब की शानदार जीत। अमरीकी हरीफ स्पीयर्स को मार मार कर अदमुआ कर दिया। तीसरे राउंड में शिकस्त दे दी। इवेंट में शाहजेब का अगला मुकाबला जमहूरिया चेक के बॉक्सर से होगा। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रुप के आखिरी मैच में बेल्जियम से मुकाबला 1-1 से बराबर खेला। बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर नॉकआउट मरहले में जगह बनाई। पाकिस्तान ने इवेंट में 1 मैच जीता और 2 ड्रॉ किए। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मंगल को स्पेन से होगा। क्या खेल, क्या अंदाज, रियान जमान शाबाश। पाकिस्तान के 9 साल के रियान जमान कुआलालंपुर में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप अंडर-9 के फाइनल में पहुंच गए। मलेशियन खिलाड़ी को शिकस्त देने के बाद जीत का जश्न मनाया। रियान जमान साबिक वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान के पोते और साबिक चैंपियन मंसूर जमान के साहबजादे हैं। एशियन अंडर-19 क्रिकेट कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को और भारत ने अफगानिस्तान को 7-7 विकेटों से हरा दिया।
नेशनल T20 कप का फाइनल कराची वाइट्स और एबटाबाद की टीमों के दरमियान होगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेटों से मात दी। दूसरे सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने रावलपिंडी को 4 विकेट से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान की साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी खतरे में पड़ गई। मार्च 2024 में होने वाले गेम्स की मेजबानी श्रीलंका को दी जाने का इम्कान। श्रीलंकन वजीर खेल ने अपने हुक्काम को तैयारियों की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि बार बार वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता को फंड्स की अदम फराहमी से मुतालिक खत लिखें। गेम्स में 3 माह का अरसा रह गया है, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। बचपन से देखते हैं आप ऐसे की ऐसे ही हैं। मैं ऐसी हूँ वाकई। इनका बचपन 4 साल पहले तक का है बस। छोटे से तो हैं। हाँ, इनका बचपन ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं हाँ। अभी क्या है? तो इसका जवाब मैं अक्सर ये देती हूँ कि हम वैम्पायर्स हैं। हम एज नहीं करते। और शोबिज में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? कराची के खतरनाक इलाकों में थिएटर करने का तजर्बा कैसे रहा? बाल लंबे रखना पसंद करती हैं या बॉय कट? मगरूर होने की वजह क्या थी और पहली तनख्वाह कितनी ली? अदाकारा सानिया सईद ने प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया।